हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों के बाद हम लोग इस सेशन में आए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें पढ़ रहे थे। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे। वहीं से हम लोग सेशन को प्रोसीड करेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन जो छूटे हुए थे उसको भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है और इसको सॉल्व करने से पहले मैं ये बता दूं, ये क्वेश्चन 1 से 2 नंबर में मोस्टली पूछा ही जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग रीड कर सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन अलग पार्ट में है इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अलग है, इसको मैं अभी बताऊंगा। अभी जो हमारी स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो ये है और इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। डिटरमाइन द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। हमको ये देखना है कि जो हमारे रूट्स दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो उसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है ना। अब सॉल्यूशंस क्या दिए हुए हैं? x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1। किसके? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन तभी होंगे जब ये x की दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ है कि अगर मैं x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट करूं तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन का दोनों सेम आना चाहिए। अच्छा, राइट हैंड साइड क्या है? ये हमारा 0 है, यानी वैल्यू रखने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा 0 आ जाता है तो ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहलाएंगे, है ना। फिर से देख लीजिए, ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों सॉल्यूशन की वैल्यू अगर इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है, तो यानी ये सॉल्यूशन हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या वैल्यू रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाता है या नहीं। अगर इक्वल आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। x की वैल्यू सबसे पहले 2 इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। किस में रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। कैसे रखेंगे? x की वैल्यू 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 इंटू 2 प्लस 2 है ही है। देखते हैं 0 आता है कि नहीं। 0 आना चाहिए, राइट में 0 है तो लेफ्ट भी 0 हमारा आना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए 2 2 सा 4 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। अब आप देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा और ये -6 ऑलरेडी है। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड हमारा कितना? 0 था, इसलिए राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिया। यानी इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा वाला भी देखेंगे, चेक करके x इज इक्वल टू -1 क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। चेक करते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए मुझे इरेज करना है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड लिखा रहने देंगे वहाँ पे, क्योंकि हमको ऐसे ही चलना है। x इज इक्वल टू -1 लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो x की जगह जब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1। याद रखिए, जब भी माइनस में कोई सोल्यूशन दिया होगा या कोई नंबर दिया होगा तो उसको हमेशा ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा ताकि गलती होने के चांसेस हमारे एकदम कम हो। -1 का स्क्वायर, देखिए कोई भी नंबर अगर माइनस में है और उसकी पावर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो पावर 2 है, इवन है, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 1 जा 3 और ये +2 ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना हो गया? 3 1 4 2 6 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड कितना गया? 6 आ गया। राइट हैंड साइड हमारा कितना था? 0 था। क्या दोनों इक्वल हुआ? नहीं हुआ। तो x इज इक्वल टू -1 विल नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस √2x - 4 इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू -√2 एंड x इज इक्वल टू -2√2। क्या ये इसके सोल्यूशन है? आइए सेम इसी तरीके से इसको भी चेकआउट करते हैं, क्या ये सही है कि नहीं। x की जगह आप -2 आप पुट कर दीजिए और यहाँ स्क्वायर रहेगा। √2 इंटू एक्स की जगह आप -√2 रखेंगे -4। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ज़रूर लिख देंगे, ठीक है। माइनस में है, पावर इवन है, इसलिए आंसर भी इवन में आएगा। अच्छा, √2 इंटू √2 2 होता है, आप जानते हैं। माइनस माइनस प्लस
√2 इंटू √2 ये भी 2 होता है और ये -4, 2 2 4 हो जाएगा और ये -4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0 होता है। लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 आ गया, यानी ये राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब x इज इक्वल टू -√2 रखने पर आंसर आपका 0 आ गया, यानी राइट हैंड साइड भी 0 था, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू -√2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग इसको भी लगाएंगे, x इज इक्वल टू -2√2। मैं फिर से इरेज कर दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। क्या है, -2√2 x की जगह रखेंगे -2√2 रख दिया, पावर 2 है तो ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि माइनस में है। अब ये -√2 x की जगह आप -2√2 फिर रखेंगे -4। लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। ये देखिए माइनस है, पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और √2 इंटू √2 भी आपका 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया। देखिए 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा और √2 की पावर 2 करेंगे 2 आएगा। अभी हम लोग कर चुके हैं इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 2 तो पहले से ही है, लिख दिया। फिर ये √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, -4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4, 2 2 ज़ा 4 -4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया 8। जबकि हमको लाना कितना था, 0। तो आंसर जब 8 आ जाएगा, 0 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया, इसलिए x इज इक्वल टू -2√2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, लेकिन जानेंगे कि इसमें पूछ क्या रहा है। पूछ ये रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द गिवन वैल्यू इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। 2 इक्वेशन दिए हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन 2 है इफ x इज इक्वल टू 2। अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। याद रखिए, अगर x इज इक्वल टू 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है तो ये x इज इक्वल टू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 2 अगर यहाँ पर रखते हैं तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। आइए करते हैं, 0 के बराबर कर देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखिए, ये k हो जाएगा। x की वैल्यू 2 ऑलरेडी यहाँ पर रख देंगे और ये 2 इंटू एक्स की जगह 2 -3। हमने कहा था लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर होना चाहिए, तो 0 के बराबर रख दीजिए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 0 है। सॉल्व करते हैं, k इंटू 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 -3 इज इक्वल टू 0। 4k हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू हो जाएगी 4k इज इक्वल टू हो जाएगा +1 राइट में जाएगा -1 और k इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर k की वैल्यू -1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, ये है सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² + 2ax - k इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू -2। अगर x इज इक्वल टू -2 इसका सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। आइए सेटिस्फाई कराते हैं। इसको रब कर दे रहा हूँ, इसको मैं यहीं पे सॉल्व करूँगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके ठीक है। चलिए x की वैल्यू -2 यहाँ पर रखिए, देखते हैं हमको k की वैल्यू निकालनी है। रख दीजिए x -2, यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा जब यहाँ पर रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस में है, और ये +2a इंटू एक्स की जगह -2 ब्रैकेट में -k इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 और a आपका रह गया, उसको लिख लेंगे -k इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए मुझे k की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी रहती है उसको लेफ़्ट में रखते हैं और जो बच जाता है उसको राइट में भेज देते हैं। तो -k को आप लेफ़्ट में रहने दीजिए क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है, और बाकी सबको हम लोग राइट में भेज देंगे, हो जाएगा। ये -4a राइट में जाएगा तो +4a, और ये +4 राइट में जाएगा तो -4, है ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस हटाना पड़ेगा, माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस हटेगा कब, जब दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा।
तो सब में हमको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के हो जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4a हो जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा। फिर k इज इक्वल को इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेंगे, अच्छा लगेगा। ये 4 पहले लिख दीजिए और ये -4a बाद में लिख दीजिए। ये k की वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो ये एक तरीका ये भी है। तो चाहे ये क्वेश्चन हो गया, चाहे ये क्वेश्चन हो गया, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग लगाएंगे और आप लोगों को यकीनन उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा ये, और बहुत ईजी है। इस पर और भी क्वेश्चन लगाइएगा। सिलेबस रिड्यूस हुए हैं उसको मैं बताऊंगा, उन्हीं क्वेश्चनों को बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आने हैं सिलेबस में। और दूसरी ये बात, उसके साथ साथ सिलेबस जो हट गए हैं उनसे जुड़े हैं तो उसको भी मैं बीच बीच में ओरली एक्सप्लेन करता रहूँगा, क्योंकि छोटे ना पाए। क्योंकि कोरोना की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस हुए हैं वो आगे आपको मिलेंगे इन फ्यूचर 11th 12th या आगे जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वो आपको मिलेंगे। तो वो अभी तो छूट जा रहे हैं, लेकिन साथ में ओरली हम लोग एक्सप्लेन करते रहेंगे ताकि उसकी नॉलेज हमको मिलती रहे और आगे हम उससे अपडेट हो सके आसानी से। तो ये क्वेश्चन रहा, आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या पढ़ना रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।